आ, ए, ओ, ये तीन जो वर्ण हैं ये कौन से कहलाते हैं? गुण वर्ण कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये वृद्धि वर्ण कौन से हैं? वृद्धि वर्ण कौन से हैं? बड़ा आ, आई और औ। ठीक है ना? ये जो है तीन वृद्धि वर्ण हैं और ये तीन जो है गुण वर्ण हैं। तो जिसमें जो है गुण वर्ण बनते हैं, गुण ए और ओ, उसमें गुण संधि, और जिसमें आई और औ ये दो वर्ण बनते हैं उसमें वृद्धि संधि होती है। समझ लो पहले, ठीक है? अच्छे फिर लिख लेना बाद में। सबसे महत्वपूर्ण है संधि का हमें सूत्र आना चाहिए। सूत्र जो है स्पष्ट कहता है कि भाई हम मतलब जो संधि है उसको किस प्रकार हल करना है। जैसे कि वृद्धि संधि का सूत्र है वो क्या है? वृद्धि रेची। ये जो है वृद्धि संधि का सूत्र है, और इस सूत्र से ही जो है वृद्धि संधि क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है, हल हो जाती है। सबसे पहले हमें इस सूत्र का जो है अर्थ आना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? तो हम हिंदी से थोड़ी पढ़ेंगे भाई, हमें इस सूत्र का पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। यहां आप देखें इसको, इसका संधि विच्छेद करके देखें तो क्या होगा? वृद्धि रेची का क्या होगा? वृद्धि धन, वृद्धि धन एची। क्या होगा? एची होगा। समझना, यहां वृद्धि से तात्पर्य क्या है? वृद्धि। ठीक है? अब वृद्धि कब होगी? एची। एची से तात्पर्य क्या है? एच है। ये क्या है? एच। और एच में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा दो तो क्या बन जाता है? एची। चकारांत हो गए, बाच जैसा वाची बनता है, वैसे क्या हो जाएगा? एची। तो एच होने पर, क्या होने पर? एच। अब एच है क्या? तो एक सूत्र जो है वो क्या है? ए ओंग। कौन सा है? ए ओंग। और अगला इसी में क्या है? आई औच। ये क्रमशः है दोनों सूत्र। ठीक है? इसमें आप देखें तो ये जो एच है ये प्रत्याहार कैसे बना? ए को ले लिया और किससे जोड़ दिया? चा से। तो क्या हो गया? ये एच बन गया। एच से तात्पर्य क्या है? ए, ओ, आई, औ। ये जो हलंत वाले जो वर्ण हैं वो केवल माहेश्वर प्रत्याहार, मतलब जो माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। ये हलंत वाले शब्द हैं, इनकी अपन गणना जो है नहीं करते हैं। तो एच से तात्पर्य क्या है? ए, ओ, आई, औ। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ, इनके बाद अगर ए आए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है? अगर आ के बाद आई भी आ जाएगा तो क्या बनेगा? आई बनेगा। समझना? वैसे ही छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ आएगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। और यदि औ भी आ जाए तो भी क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां पर आई और औ इन दो वर्णों का निर्माण होता है वहां पर वृद्धि संधि होती है। गुण संधि की तरह ही है कि यदि किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं चढ़ी हुई हैं, किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं तो उसमें वृद्धि संधि होती है। लेकिन उसको हमें बिल्कुल श्योर पक्का करना है कि इसमें वृद्धि संधि है, तो हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों मात्राएं क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी, हट जाएंगी। उन दोनों मात्राओं को क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो वहां कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए, ओ, आई, औ वर्ण आए तो, वर्ण आए तो क्रमशः, तो क्रमशः क्या होना है? तो क्रमशः क्या होना है? आई और औ। तो क्रमशः आई औ वर्णों का
निर्माण होता है। यहां पर ये जो लिखा है हमने आई और औ, ठीक है ना, ये स्वाभाविक हैं। केवल इतना ही याद रख लो कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए ओ वर्ण आए तो क्रमशः क्या हो जाएंगे, आई औ। क्योंकि यदि आ के बाद आई आएगा तो भी आई बनना है, ठीक है, उसके आगे कुछ है नहीं, आ के बाद औ भी आएगा तो भी औ वर्ण का निर्माण होगा। तो याद इतना रखो कि आ के बाद यदि ए आता है तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और आ के बाद ओ आता है तो औ बनेगा। जैसे देखें अपन, सदाधन एव, सदाधन एव, तो यहां देखें आ के बाद क्या है, ए है, ठीक है ना, तो आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई की मात्रा कहां आएगी, दा पर, बराबर क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक, इसको तोड़ के देखना है तो वैसे भी देख लो, सदा में से हम बड़ा निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, तो क्या बचेगा, केवल सद बचेगा। क्या बचेगा, सद। एव का जो है हम ए ले लेंगे तो क्या बचेगा, वा बचेगा। आ और ए को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई की मात्रा कहां, जिसमें हलंत रहता है उसमें, तो दा में जो है आई की मात्रा दो होती है, दो मात्राएं लगाएंगे, ये हलंत जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यदि हम, तो क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा, ठीक है ना, सदैव। महाधन औजह, महाधन औजह बराबर क्या होगा, इसमें क्या है, बड़ा आ है यहां, और बड़ा के बाद क्या है, ओ आया है, तो आ और ओ मिलके औ होना है। इसमें से हम बड़ा निकाल लें, यहां रख लो बड़ा, तो क्या बचा, केवल मह, क्या बचा, मह बचा, ठीक है ना। औज में से हमने ओ ले लिया, क्या ले लिया, ओ ले लिया, ठीक है ना, तो क्या बचा, केवल जा बचा। अब ये महा का आ और औज का ओ जो है जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। और औ की मात्रा हलंत किसमें, हा में है, तो हा में औ की मात्रा हम लगा देंगे, इसमें औ की मात्रा आ जाएगी, और मात्रा आने से क्या होगा, ये हलंत हट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, महौज। और यहां विसर्ग रखा है अंत में तो हम विसर्ग देंगे, बराबर महौजा। औषधि, संधि में हमें मूल शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि मूल शब्द है क्या, बराबर क्या हो जाएगा, यहां आ के बाद क्या है, औ है, तो आ और औ मिलकर के औ वर्ण का ही निर्माण होगा, बराबर क्या हो जाएगा, महौषधि, महौषधि। ऊह, प्रा पर ऊह, ऊढ़ी रहे, प्रा पर ऊह ऊढ़ी रहे, ऊढ़ एष्य पद एस, एष्य पद एस, ठीक है, ये दोहा है। प्रा पर ऊह ऊढ़ी रहे, ऊढ़ एस पद एस, प्रावत्सर कंबल वसन, प्रावत्सर कंबल वसन, कंबल वही की अपन ओढ़ते हैं, कंबल वसन। ऋण 10 पर ऋण रेस, ऋण 10 पर ऋण लेस, लेस से मतलब है लगाना, चिपकाना, ठीक है ना। इस दोहा में जो है दो वार्तिक आ जाती हैं, संस्कृत में देखा हो अपवाद क्या है, वार्तिक होती हैं, ठीक है, वो वार्तिक कुछ कहती है कि नहीं भाई इसमें जो है भले गुण संधि है लेकिन क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। तो यहां देखें आप, प्रा पर ऊह ऊढ़ी, प्रा पर से तात्पर्य क्या होता है, बाद में, ठीक है ना, प्रा पर मतलब प्रा के बाद, प्रा के बाद क्या आए, ऊह ऊढ़ी, ऊढ़ एस, और पद यानी शब्द क्या, एस, समझ लीजिए इसको। प्रा के बाद क्या आए, ऊह आए, क्या आए, ऊह में ये ऊह जोड़ा ना अपन ने, क्या जोड़ा, ऊह, अब ऊढ़ी जोड़े इसमें,
प्राधन ऊढ़ी बराबर क्या होगा? प्रौढ़ी। क्या होगा? प्रौढ़ी। ठीक है। वैसे ही प्रा में हम क्या जोड़ें? ऊढ़ जोड़ें। प्राधन ऊढ़, प्राधन ऊढ़ा बराबर प्रौढ़, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा प्रौढ़। ठीक है, दो मात्रा आ जाएंगी इसमें। ठीक, फिर क्या है? एक और आया है, क्या? एस है, तो प्राधन एस, इसमें भी वृद्धि संधि होती है। तो यहां तो हम पे गलती हो नहीं सकती है, यहां तो वृद्धि हो नहीं है। आ और ये मिलकर क्या बनना है? आई बनना है। ठीक है ना, तो यहां तो वृद्धि है ही बिल्कुल, लेकिन ये बताया गया कि प्रा उपसर्ग के साथ एस पद हो अगर, तो वहां वृद्धि संधि होती है। क्या होगा यहां? प्रैस्य। ठीक, और फिर क्या है? एस भी है, तो वैसे ही वो बनेगा प्राधन एसहा, प्राधन एसहा बराबर परैसहा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां तो स्पष्ट है कि आ और ई मिलके आई बनना है, तो यहां तो वृद्धि का ही नियम लग रहा है। और वैसे ही प्रावत्सल कंबल वसन, इसको समझो। प्रा है, वत्सतर है, कंबल है, वसन है, ऋण है और दस, यहां तक आ जाओ। फिर क्या जुड़ा है? पर माने बाद में। यदि प्रा, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस, इन शब्दों के बाद अगर ऋण आता है तो भी कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। जैसे सबसे पहले क्या है? वो ऋण ही आना है, वो तो नहीं, वत्सन नहीं है, ये तो क्रम से प्रा, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण और दस, इनके बाद यदि ऋण आता है, ऋण शब्द, तो वहां वृद्धि संधि होगी। जैसे प्राधन क्या आना है? ऋण ही आएगा, तो कौन संधि होना है? वृद्धि होना है। तो बराबर वृद्धि में क्या होगा? जो हमने कहा था ना, आर बनता है वृद्धि में। क्या बनता है? आर। तो बराबर क्या होगा? प्रारणम। आया आर के नहीं आया? प्रारणम। जबकि क्या होना चाहिए? प्रारणम। ये बड़ा की मात्रा नहीं होना चाहिए। गुण संधि में तो आ और ऋण मिलके अर बनता है ना, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। ठीक है ना, वैसे यही परिणम होना चाहिए, जबकि हुआ क्या है? प्रारणम। वत्सतर, इसमें जोड़ेंगे क्या? ऋण ही जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऋण ही जोड़ेंगे। बराबर क्या हो गया? आ और री मिलके आर होना है यहां, तो क्या होगा? वत्सतारणम। ठीक है, ये होगा। वैसे ही प्रा के साथ वो कंबल के साथ हम ऋण जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कंबलारणम। वसन के साथ ऋण जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वसनारणम। और ऋण के साथ ऋण जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऋणायणम। क्या आएगा? ऋणायणम। क्या होगा? ऋणायणम, ये होगा। ठीक, और फिर 10 के साथ ऋण जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दसारणम। ये जो शब्द यहां लिखे, इस दोहे में जो शब्द आए हैं, ये आपके क्या है? अपवाद हैं। ये किसी पे नहीं बनते हैं, जो इनको पढ़ता है उसी पे ये बनते हैं। वो पूछ ले अगर कि प्राधन ऊहा, ठीक है, इति अनयो पदयो संधि रूपमस्ति। पता नहीं कौन लगा रहा है, हाँ भी लगा रहा है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो इसको। लिए तो समझ रहे बात हो कि नहीं? यहां हम कह क्या रहे हैं? प्रा के बाद, पर से तात्पर्य क्या है? बाद होता है। पर माने बाद होता है, संस्कृत में पर का प्रयोग बाद में होता है। तो प्रा के बाद अगर ऊढ़, ऊढ़ी, ऊढ़, एस या फिर एस पद आता है, अगर किसके बाद? प्रा के बाद, तो क्या होगा? वहां वृद्धि संधि होगी। वो होती क्या है वहां? गुण संधि होती है। ठीक है ना, समझना।
यदि प्रा के बाद ऊढ़, ऊढ़ी, ऊढ़, एस और एस पद आए तो वहां गुण संधि होती है। लेकिन इन वार्तिक की वजह से, ये दोहा ही मान लोगे, ये दोहा ये कह रहा है कि नहीं वहां क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। यहां तो वृद्धि बन जाएगी सब पे, क्या आ और ई मिलकर आई बनता है, ठीक है। लेकिन उस वार्तिक में इनको भी दिया गया कि इनके साथ तो पक्का है कि वृद्धि संधि होना ही है, लेकिन साथ में इनके साथ भी ऊढ़ है, ऊढ़ है। एक और हम हाँ लिखते जाओ, यदि प्रा उपसर्ग के बाद ऊढ़, ऊढ़ी, विसर्ग तो आएगा ही, वो बाद में अपन जब करेंगे, ठीक है ना। ऊढ़, ऊढ़ी, ऊढ़, एस्य या एस शब्द आए एस शब्द आए, लिख लो आए, तो वहां गुण संधि ना होकर, तो वहां गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। तो वहां वृद्धि संधि होती है। एवं तथा, वैसे ही, ठीक है ना, दूसरी पंक्ति का लिखवा रहे हैं, तथा प्रा उपसर्ग के बाद नहीं, इसमें प्रा नहीं है, केवल इसमें साथ में बत्सर भी है। तथा प्रा वत सतर कंबल वसन ऋण 10 आदि आदि शब्दों के साथ या शब्दों के बाद, आदि शब्दों के साथ हाँ ऋण शब्द की संधि होने पर, ऋण शब्द की संधि होने पर वृद्धि स्वर संधि होती है। तो यहां एक ही दोहे में प्रा पर ऊह ऊढ़ी रहे, ऊढ़ एस पद एस, प्रावत सतर कंबल वसन, ऋण 10 पर ऋण लेस। एक ही दोहे में दो वार्तिक हैं, दो वार्तिक हैं। ये पहली वार्तिक, पहली पंक्ति में जो है पहली वार्तिक और दूसरी में दूसरी वार्तिक है, ठीक। तो यहां है यदि प्रा उपसर्ग के बाद कौन सा शब्द आए, ऊह, ऊढ़ी, ऊढ़, एस या एस शब्द आए तो वहां गुण संधि ना होकर क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। तथा, तथा मतलब वैसे ही, वैसे ही प्रा, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण 10 आदि शब्दों के साथ
ऋण शब्द की संधि होने पर, मतलब ये कहां होना चाहिए, प्रावत्सर कंबल बसन ऋण दस्त आदि, ये कहां होना चाहिए, पहले, और बाद में क्या आना चाहिए, ऋण शब्द आए तो वहां क्या होती है, वृद्धि संधि। वहां भी गुण संधि होती है लेकिन होती क्या है, वृद्धि संधि। इनमें भी आपकी गुण संधि ही बनती है लेकिन होती क्या है, वृद्धि संधि। तो ये अपवाद वाले हैं। इसी में एक शब्द और बताएं हम कि अक्षौणी सेना, सुना हुआ आपने महाभारत में इसका, अक्षौणी, अक्षौणी, ये संख्या के मान से कुछ लाखों की संख्या में जो है उसको क्या बोलते हैं, अक्षौणी सेना बोलते हैं। अब इस शब्द का यदि संधि विच्छेद करेंगे अगर, तो भाई औ है, आप तो क्या मानेंगे, इसमें वृद्धि संधि है, लेकिन इसमें आप क्या मानेंगे, इसमें वृद्धि संधि हो, बिल्कुल वृद्धि संधि है इसमें, ऐसे में आप पहचान जाएंगे। लेकिन संधि विच्छेद के रूप में यदि लिखा होगा तो आप नहीं पहचानेंगे, तो उसमें आप गुण संधि ही मानेंगे, क्योंकि ये होता क्या है, अक्षधन, अक्षधन ऊहिनी, क्या होता है, ऊहिनी, अक्षधन ऊहिनी। अब देखिए आप यहां, ये तो ना तो ठीक है, ये ना तो एड़ा हो गया है, क्योंकि अक्ष में क्या है, यहां सा है, अक्ष में आपका ये सा है, इसलिए ना का एड़ा हो जाता है, क्योंकि ये का और सा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बताया था कि यदि रा और सा के बाद ना अक्षर हो तो ना के स्थान पर एड़ा हो जाता है, टा वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो ऐसे में यदि परीक्षा में आ जाए कि अक्षधन ऊहिनी इति अनयो पदयो संधि रूपम किम अस्ति, कहा अस्ति, तो हम तो इसमें आ और उ जोड़ करके ओ ही कर देंगे, ये जो दो मात्राएं चढ़ी हैं वो एक ही मात्रा लगाएंगे, अक्षोहिणी करेंगे, अक्षोहिणी, और अक्षोहिणी वाला ही रूप, ये वाला जिसमें बड़ी ना पे बड़ी की मात्रा होगी वही मानेंगे। लेकिन ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि ये यदि ना के पहले रा या सा हो तो उसका एड़ा हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, अपवाद है, ये भी क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो इतने ये अपवाद है, ये शब्द भी लिख लो। अब इसमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई अपन ने इसमें देखा कि ये है प्रा पर ऊह ऊढ़ी ऊह ऊह, तो उसमें आ जाएगा कि इसमें ऊहनी शब्द है तो निश्चित ही इसमें वृद्धि संधि होना है। लेकिन आगे क्या है, ये अक्ष है, ये एक ही वार्तिक है, अक्ष दुहिन्या मुप संख्यानम, पढ़ी हुआ आप लोगों ने, वार्तिक है अक्षा दुहिन्या मुप संख्यानम, ये अष्टाध्यायी में है, वार्तिक ही है, केवल एक ही शब्द के लिए उस वार्तिक का प्रयोग किया गया है कि अक्ष और ऊहिनी इन दोनों की संधि होने पर वहां गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि होती है। कि प्रा का जो है हम आ निकाल लें, यहां क्या निकाल लें, आ, यहां क्या बचेगा, ये बचेगा, आ की मात्रा निकली मतलब हलंत बचा यहां। फिर यहां जो है हम क्या है, ऋणम का क्या ले लें, री ले लें, क्या ले लें, री ले लें, क्या बचा, ऋणम बचा, केवल बचा कि नहीं बचा। अब यहां गुण संधि के हिसाब से आ और री मिलके क्या बनता है, अर मिलता बनता है कि नहीं, गुण संधि के हिसाब से आ और री मिलके अर बनता है। लेकिन यहां अर नहीं बनना है, क्या बनना है, आर बनना है, आ और री मिलके क्या बनना है, आर बनना है। तो आर बनेगा ये, और आर कहां जोड़ देंगे हम, यहां पा में जोड़ देंगे हम बड़ा की मात्रा, और आधा रा कहां चला जाएगा, रा के ऊपर, और ये हलंत जो है वो हटा देंगे अपन, तो बराबर क्या हो जाएगा, प्रायणम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वत सतर, वत सतर धन ऋणम ही आना है सब में, इस वाले में, ठीक है ना। बराबर क्या बनेगा आपका, वत सतर, और इसमें बड़ा की मात्रा, इड़ा पे जो है राखी, ये वत सतारणम, और इसके बाद कंबल है, कंबल धन ऋणम, वैसे ही बिल्कुल कंबलारणम, वसन है धन ऋणम, बराबर क्या हो जाएगा, वस नारणम, वस नारणम,
फिर है ऋण है, ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा, ऋणायणम। ऋणायणम हो जाएगा, ठीक है। और आपका 10 है, 10 धन ऋणम बराबर दसारणम। इसके नाम से एक देश भी तो है शायद, प्राचीन काल में था देश, क्या हो जाएगा, दसारणम। दसाण देश है ना, दसाण देश के नाम से। और फिर क्या है, ऋण धन, अंत में क्या है, ऋण धन, ये तो नहीं ऋण तो हो गया है, बस हो गया है। ये जो है आपके इसके उदाहरण हो गए हैं। तो इन शब्दों में जो है गुण संधि होती है, लेकिन वार्तिक की वजह से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। केवल इन्हीं शब्दों में आपको ध्यान रखना है, प्रा पर ऊह, ऊढ़ी ऊढ़ एस और एस, ठीक है ना। और प्रा वत्सतर कंबल वसन ऋण 10 और इसके बाद ऋण आता है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। इनमें ध्यान रख, जैसे ये लिखा है आपका ये अक्षधन ऊहिनी, तो यहां हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि यहां क्या है, गुण संधि है। लेकिन जब हम इसका संधि करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इसमें वृद्धि संधि है, अक्षौणी। तो इस पद में तो स्पष्ट हो रही कि इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। और लेकिन संधि विच्छेद में जो है प्रतीत होता है कि यहां तो गुण संधि होगी। एक और है देखो इसमें, प्राधन ऋक्षति बराबर क्या बनेगा, प्राक्षति, ये बनेगा। का हमने जो है ये प्रा है, इसमें से हमने छोटा निकाल लिया, क्या बचा, हलंत लग गया इसमें, ठीक है ना। फिर क्या है, यहां से हम ऋक्षति का क्या ले लिया, ऋषि का ऋ ले लिया, क्या बचा यहां, आधा चा, छा और एति, यही बचा कि नहीं बचा। आ और ई मिलके क्या होता है, यहां आर होता है। इन शब्दों के साथ क्या होता है, आर। आर को जोड़ेंगे, बड़ा आ की मात्रा प्रा में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, ठीक है ना, हलंत हट जाएगा, हलंत जो है हट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, रा, तो रा की मात्रा कहां चढ़ाएंगे, छा पे ही चढ़ाएंगे,